छत्रपति संभाजी को शंभू राजे के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1681 से 1689 तक शासन किया। संभाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र थे। 1657 में उनका जन्म हुआ। बचपन से लेकर आखिर तक उनके जीवन में केवल संघर्ष रहा। 2 साल की छोटी सी उम्र में उनकी माता का देहांत हो गया। शिवाजी महाराज की माँ जीजाबाई, उनकी दादी ने उनको संभाला और पाल पोस कर बड़ा किया। घुड़सवारी, आर्मरी, आर्चरी और बॉडी बिल्डिंग में महारत हासिल थी। संभाजी शस्त्र में निपुण थे। 16 वर्ष की उम्र में ही 60 किलो के तलवार को भांजते हुए रामनगर का पहला युद्ध जीता। संभाजी ने 13 वर्ष की उम्र में ही 13 भाषाओं को सीख लिया था। कहा जाता है कि संस्कृत और विज्ञान के वो पंडित थे। अंग्रेज़ों की भाषा, पुर्तगालियों की भाषा, मुगलों की भाषा और दक्षिण भारत की भाषाओं पर उनको महारत हासिल थी और 16 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कई शास्त्र लिख डाले थे। 9 वर्ष की आयु में संभाजी को मुगलों द्वारा बंदी बना लिया गया था ताकि छत्रपति शिवाजी पुरंदर संधि का पालन करें। जब वो अपने पिता के साथ आगरा गए तो औरंगज़ेब ने उन्हें नज़रबंद कर दिया, लेकिन अपनी होशियारी का परिचय देते हुए वो वहाँ से भाग निकले। शिवाजी के देहांत के बाद संभाजी सिंहासन पर आसीन हुए। छत्रपति संभाजी महाराज ने अपनी अद्वितीय राजनीति, आक्रमण रणनीति और सैन्य कौशल की वजह से अपने छोटे से शासनकाल में 100 से ज़्यादा लड़ाइयाँ जीतीं, लेकिन सरल स्वभाव होने के कारण उनके जीवन में कई शत्रु बने। दुर्भाग्य से कुछ करीबी रिश्तेदार भी उनके दुश्मन बन गए और जिनकी वजह से वो शत्रुओं के चंगुल में फंस गए। संभाजी महाराज में नेतृत्व गुण, लोगों के प्रति करुणा भाव, महिलाओं के प्रति सम्मान और अन्याय के प्रति सजग रहते थे। संभाजी एक वीर योद्धा तो थे ही, लिखने पढ़ने में भी उनकी काफ़ी रुचि थी। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही 3 पुस्तकें लिख डाली थीं, जिसमें बुधभूषण, नखशिखांत और 7 शासक थे। राजनैतिक लाभ के चलते छत्रपति शिवाजी ने 8 विवाह किए थे। संभाजी महाराज का विवाह भी राजनैतिक लाभ मिलने के इरादे से हुई थी। उस समय बाल विवाह की परंपरा प्रचलित थी। संभाजी का विवाह भी काफ़ी छोटी उम्र में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम जीवुबाई था, जिसे विवाह के बाद बदलकर येसुबाई रखा गया था। औरंगज़ेब और संभाजी की दुश्मनी वहाँ से शुरू होती है, जब औरंगज़ेब के चौथे पुत्र अकबर ने औरंगज़ेब से बगावत कर औरंगज़ेब के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। युद्ध हारने के बाद अकबर संभाजी के शरण में पहुँच गए। उन्हें उम्मीद थी कि संभाजी सेना और धन से उनकी सहायता करेंगे। औरंगज़ेब ने 1682 में मराठों पर हमला किया। औरंगज़ेब की सेना मराठों की सेना से 5 गुना बड़ी थी, लेकिन संभाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों ने वीरता से युद्ध लड़ा और मुगलों को नाक तले चने चबवा दिया। औरंगज़ेब के सेनापति को उम्मीद थी कि नासिक के निकट रामसेज किले को वो आसानी से फतेह कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 1683 में संभाजी को अपने खिलाफ जहर देने की साजिश का पता चला। उन्होंने शीर्ष मंत्रियों सहित करीब 24 लोगों को मृत्युदंड दिया। संभाजी की सेना गौरीला युद्ध में माहिर थी। वे छोटी छोटी बटालियनों में चलते थे, अचानक मुगल सेना पर आक्रमण करते और पहाड़ों व गुफाओं में छिप जाते। रात में भी वह हमला करते और मुगल सेना को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता था। शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी ने अपने जहाजी बेड़ों को और मजबूत किया। उनके जहाजी बेड़े उन्नत नेविगेशन सिस्टम और तोपखाने से लैस रहते थे।
उन्होंने कोंकण तट के पास जंजीरा द्वीप के सिद्दियों के खिलाफ अपनी नौसेना के दम पर उनको परास्त किया था। 1689 की शुरुआत में संभाजी ने अपने प्रमुखों को कोंकण के संगमेश्वर में एक बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया। 1 फरवरी 1689 में जब संभाजी महाराज बैठक समाप्त होने पर रायगढ़ के लिए कूच कर रहे थे, तब औरंगजेब के सरदार मुकर्रब खान ने संभाजी व उनके खास लोगों पर आक्रमण कर दिया। संभाजी के साथ उस समय सिर्फ 200 सैनिक थे। उनके दुश्मन कई गुना थे। कहा जाता है कि उनके करीबियों ने उनको धोखा दिया था। संभाजी की ये बैठक काफ़ी गुप्त थी और काफ़ी सावधानी बरती गई थी। दुश्मनों ने संभाजी महाराज और उनके साथ मौजूद कवि कलश को जिंदा पकड़ लिया। संभाजी को धोखे से बंदी बनाया गया था। उन्हें औरंगजेब के सामने पेश किया गया। संभाजी को अपने सामने देख औरंगजेब को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। औरंगजेब ने संभाजी के सामने एक प्रस्ताव रखा कि वह अपने सारे किले उन्हें सौंपकर इस्लाम धर्म को कबूल कर लें। इससे उनकी जान बख्श दी जाएगी। पर संभाजी ने ऐसा नहीं किया। संभाजी को बहादुरगढ़ ले जाया गया, जहां उन्हें 40 दिनों तक मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गईं। वीर संभाजी महाराज, जिन्होंने 100 से अधिक युद्ध लड़े और एक में भी उनकी हार नहीं हुई, चाहे वह मुगलों के खिलाफ हो या गोवा में पुर्तगालियों के खिलाफ, संभाजी ने हर जगह अपनी ताकत का एहसास कराया। उनकी रणनीति और शौर्य ने शत्रुओं को बराबर हैरान किया। वे एक तूफान की तरह दुश्मनों पर टूट पड़ते थे, जिसकी वजह से मुगल सेना में भय व्याप्त हो गया था। शायद यही वजह थी कि संभाजी को अपने सामने जंजीरों में जकड़ा देख औरंगजेब को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन अपनों के विश्वासघात ने इस वीर योद्धा को खत्म कर दिया। उसे अपने घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। उसे अपमानित होना पड़ा। उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया। उनके शरीर को तरह तरह से प्रताड़ित किया गया। उनकी आंखें निकाल दी गईं, नाखून उखाड़ दिए गए, चमड़ी उधेड़ दी गई। लेकिन इस महान वीर योद्धा के मुख से सिर्फ जय भवानी ही निकलता रहा। हर हर महादेव निकलता रहा। 11 मार्च 1689 में उनका गला काटकर उनकी हत्या कर दी गई और शरीर के टुकड़े टुकड़े कर भीमा नदी में फेंक दिया गया। लेकिन वहाँ के लोगों ने उनके शरीर के अवशेषों को इकट्ठा कर उनका अंतिम संस्कार किया। उस समय उनकी उम्र मात्र 31 वर्ष की थी। छत्रपति संभाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, धर्म और आत्मसम्मान के प्रतीक थे। आप हिंदुस्तान तू जाग देख रहे हैं। धन्यवाद।